जी तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रफ़ीक मुग़ल। आप देख रहे हैं मारगला न्यूज़। आज हम मुलाकात आपकी एक ऐसी न्यू आर्टिस्ट से कराते हैं जो न्यू टैलेंट है, लेकिन टैलेंट ऐसा कि कूट कूट कर भरा हुआ है। हाल ही में पिछले दिनों हमने इनको एक शोज़ में परफॉर्मेंस देखी इनकी, तो वहाँ पर ऐसा लगा, हमें नहीं लगा कि ये एक न्यू आर्टिस्ट हैं, ऐसा लगा कि ये पता नहीं कितने अरसे से काम कर रही हैं जी। और ऐसे आर्टिस्टों को न्यू टैलेंट या टैलेंट जो आए उसको कभी ज़ाया नहीं होना चाहिए और उनको आगे बढ़ने के लिए मज़ीद मौके देने चाहिए। तो आज हम आपको बात कराते हैं सबीका से, जो एक अच्छी आर्टिस्ट भी हैं, एक अच्छी परफॉर्मर भी हैं और एक शक्ल और सूरत से भी वाकई हीरोइन है। तो हम इनसे बात करते हैं। जी तो नाज़रीन, जी सबीका जी ये बताइएगा, आपको कितना अरसा हो गया इस फील्ड में आए हुए? अस्सलाम वालेकुम। अभी तो मुझे कुछ टाइम हुआ है, 6-7 मंथ हुए और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम जा रहा है। अच्छा सबीका जी ये बताइएगा, अक्सर जो भी लड़कियाँ इस फील्ड में आती हैं वो यही कहती हैं, मुझे तो जी बचपन से शौक़ था, मैंने फ़लाँ आर्टिस्ट को देख के इस फील्ड में मैं आई हूँ। कोई कहती है नहीं जी मैं तो हादसाती तौर पे इस फील्ड में आ गई। तो आप बताइए, क्या आपको शौक़ था, हादसाती तौर पे आई हैं, कैसे आना हुआ? नहीं, मुझे शौक़ तो नहीं था, बट मामा की ख्वाहिश थी। जी जी मामा थी फ़िल्म इंडस्ट्री जी में शुरू से, तो मामा की ख्वाहिश थी, उनकी ख्वाहिश की वजह से आई हूँ। आई हैं। अच्छा ये बताइएगा, मामा को भी पता होगा, आपको भी पता होगा, एक फ़िल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए एक हीरोइन के लिए बहुत अच्छी डांसर का होना तो बड़ा ज़रूरी होता है। इसकी क्या आपने तरबियत हासिल की है? ये तो मामा को देख देख के ही सीखा है। अच्छा। जी, कभी मैंने क्लासेस नहीं ली, बट मामा को देख के ही सीखा है। अच्छा, तो इस फील्ड में आप आ चुकी हैं, यहाँ पर आके आपको तो कुछ कम ही अरसा हुआ है, आपको क्या लग रहा है, आपको कोई उम्मीद नज़र आ रही है आगे बढ़ने की, कोई एक अच्छा मकाम बनाने की? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह अच्छा तो होगा। अभी मेहनत से ही सब कुछ होता है, अभी कर तो रहे हैं, इंशाल्लाह इंडस्ट्री दोबारा कायम होगी और उम्मीद तो अल्लाह पे ही है। जी 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 जी, तो आपके कोई पसंदीदा आर्टिस्ट कौन से हैं जिनकी कोई फिल्में भी देखती हों आप? मेरी तो मेरी मम्मा ही हैं। सबीका ये बताइएगा, आप फिल्में देखती होंगी, इंडियन फिल्में, मैं पाकिस्तानी इंडियन फिल्में? फिल्में देखती हूँ, पाकिस्तानी बहुत कम देखती अच्छा हूँ। ये बताइए, इंडियन फिल्मों की कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसको आप कहती हैं मैं ऐसा मुझे होना चाहिए था, मैं ये बनना चाहती हूँ? मुझे करीना बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा। जी, करीना की फ़िल्म कौन सी पसंद है? करीना की मुझे बहुत ज़्यादा फ़िल्में पसंद हैं, एक नहीं है। और ऐश्वर्या राय मुझे बहुत पसंद है बस। हम्म। अच्छा ये बताइएगा, यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है, यहाँ पर किस किस्म के लोग हैं आपको? क्योंकि अम्मी का तो बड़ा तजर्बा इसमें, वो जानती हैं, वो ऊंच नीच से भी वाकिफ़ हैं, वो अच्छे बुरे को भी जानती हैं। तो आपको कैसा लग रहा है आगे बढ़ने में? यहाँ पर कोई आसानी है या यहाँ पर पाँव खींचने वाले ज़्यादा हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हर तरह के लोग होते हैं, मगर जब इंसान खुद अच्छा हो तो सब आपके साथ अच्छे होते हैं। फिल्मों के साथ साथ क्या टीवी भी करने का इरादा है? जी बिल्कुल, मैंने आदिल सर जो हैं, आदिल अस्करी, जी जी उनके 2 सीरियल साइन किए हैं अभी, तो इंशाल्लाह टीवी 1 के हैं, वो भी स्टार्ट हो रहे हैं और मैं वो मूवी कर रही हूँ, आवेक मेरा पंजाब। जी 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 हाँ। हसन असगरी सर जो हैं, अब वो दुनिया पे नहीं हैं, मेरे वो टीचर भी थे और जो भी मैंने सीखा उनसे ही सीखा है। सही है। उनकी कोई फिल्म में भी उन्होंने कोई कास्ट किया था? जी जी, रस्मी मूवी। अच्छा अच्छा। अच्छा दूसरा ये बताइएगा, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री में है जो आज, क्योंकि आप हमें दुख भी हो रहा है इस बात का, आप एक ऐसे वक्त में फिल्म इंडस्ट्री में आपने कदम रखा जबकि फिल्में ना होने के बराबर है, हमारी फिल्म इंडस्ट्री का ज़वाल है। क्या आप ये सोचती हैं काश मैं उस अच्छे दौर में आ जाती तो? हाँ? जी बिल्कुल, वो दौर तो बहुत अच्छा था, तब तो बहुत ज़्यादा काम था। अभी तो कदम रखे हैं, अल्लाह से उम्मीद है इंशाल्लाह सब कुछ होगा और आगे तो उम्मीद से ही चल रहे हैं, जी जी। आगे तो और कुछ नहीं है। अच्छा स्टेज वगैरह भी करने का कोई है इरादा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, और ज़्यादातर लड़कियाँ जो आती हैं वो पश्तो फिल्में भी करती हैं, कोई ऑफ़र वगैरह पश्तो फिल्में करने का इरादा? बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स हैं मेरे पास पश्तो की, बट मुझे पसंद नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी अच्छा इस फील्ड में आके इश्क मशूक़ी भी बड़ी चलती हैं,
तो और वो जब इश्क मशूकी चलती हैं वो चलती चलती शादी की तरफ चली जाती हैं, शादी के बाद फिर वापस घर को लौट जाओ। तो ऐसा कोई ऐसा वकूआ पेश हुआ? जी बिल्कुल भी नहीं, अभी तक तो नहीं है और आगे भी नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, ये बताइए बिल फ़र्ज़ करें आपको इस फील्ड में कोई ऐसा मकाम नज़र नहीं आता या कुछ वो मकाम आगे नहीं मिलता, उससे क्या आप डिसाइड होके इसको खैर बाद कह देंगी या जब तक एक अच्छा मकाम ना मिले तो उसकी जद्दोजहद आप जारी रखेंगी? अब तो मैंने कदम उठा लिया है और इंशाल्लाह मेहनत करती रहूँगी, कभी ना कभी तो इसका सिला मिलेगा। अच्छा ये बताइए आप ज़ाती तौर पे किस नेचर की हैं आप? ये तो अब आप देख के बता दें मुझे किस नेचर की मेरा हूँ। तो नहीं पता अभी इतना, क्योंकि बाज़ दफ़ा तो घर वाले जानते हैं चिड़चिड़ापन है क्या है कि अच्छा ये इस वाले से है। मैं बहुत गुस्से वाली भी हूँ और बहुत प्यार वाली भी हूँ। अच्छा ये बताइए प्यार क्यों आता है और गुस्सा किस बात पे आता है? तो जब गुस्सा आ जाता है तो उसको आप कैसे नॉर्मल करती हैं? वो मम्मा करती हैं डांट के। क्या पिटाई करके? कभी कभी। अच्छा दूसरा ये बताइए कि तालीम आपने कहाँ तक हासिल की है? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। जी स्पीकर जी, ये बताइएगा आप मॉडलिंग भी कर रही हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ ही आजकल गानों की मॉडलिंग वीडियो सॉन्ग की हो रही है, तो आपने कौन कौन से वीडियो सॉन्ग पे सिंगिंग के पे मॉडलिंग की है और आज आप यहाँ पर मौजूद हैं वही सिलसिले में एक मॉडलिंग के सिलसिले में एक किसी के वीडियो सॉन्ग पे आप परफॉर्म करेंगी, तो इसमें बताइएगा आप ज़रा। जेके साहब के साथ मेरा सॉन्ग है, मैं उनके साथ एक सॉन्ग कर रही हूँ। जी जी। और आसिफ रहमान साहब हैं, वो शायर हैं, प्रोड्यूसर भी आसिफ रहमान साहब हैं और शायर भी हाँ। और डायरेक्टर जो हैं वो शायद सोनू हैं। जी तो नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू हुई सबीका जी से और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात इनसे तब होगी, तब ये एक मैच्योर आर्टिस्ट बन जाएंगी, जब इनके पास सवालात के जवाब देने की भरमार होगी, तो तब भी इंशाल्लाह इनसे मुलाकात करेंगे और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।